स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्ण गैस का व्यवहार तथा अणुगति सिद्धांत यानी बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी। लास्ट वाले 2 वीडियोस में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड, और आज जो प्रश्नों की श्रृंखला यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टार्ट करेंगे इसी पर आधारित कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे तो उसके लिए पीवी व पी के बीच ग्राफ कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास में अति परवलय हो, बी ऑप्शन पीवी अक्ष के समांतर सरल रेखा हो, सी पी अक्ष के समांतर सरल रेखा है, मूल बिंदु से गुजरती हुई पी अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर सरल रेखा। तो इसको समझने के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ के द्वारा आपको ये जानकारी देते हैं कि इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप शो करेंगे और उसमें एक्स एक्सिस पे आप रखेंगे द पीवी और वाई एक्सिस आपकी डिनोट करती है पीवी का मल्टीपल, ठीक है, इसका गुणनफल। अगर आदर्श गैस की बात किया तो आदर्श गैस जो है वो गैस के नियम को शो करने के लिए इस तरह से एक पी अक्ष के समांतर यानी एक्स अक्ष से पैरेलल स्ट्रेट लाइन को शो करती है, पी अक्ष के समांतर एक सरल रेखा दिखाती है और यह रेखा गैस के बॉयल नियम को फुलफिल करती है, उसको बताती है कि उसको पालन करती है। तो इस तरह से पीवी और बी के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है वो सी वाला ऑप्शन आपका सही है, पी एक्स के समांतर सरल रेखा है। थोड़ा सी जानकारी और ले लें। अगर हाइड्रोजन गैस की बात की जाए तो हाइड्रोजन गैस जो रियल गैसेस है वो उससे थोड़ा सा विचलन दिखाती है। हाइड्रोजन गैस की रेखा इस तरीके से आती है और वहीं पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की रेखा इस तरह का विचलन या इस तरह का ग्राफ प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा प्रश्न, आदर्श गैस पीवी इक्वल टू आर टी में वी आयतन है। तो वी जो आयतन है ये किसका आयतन है। ए ऑप्शन किसी गैस के किसी भी द्रव्यमान का है, 1 ग्राम गैस का है, 1 ग्राम मोल गैस का है या 1 लीटर गैस का है। आदर्श गैस समीकरण पी वी इक्वल टू आर टी, ठीक है। अगर इसका पूरा रूप देखा है तो उसको हम बता चुके हैं, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू यहाँ पर इंडिकेट करता है मोलों की संख्या, द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितने मोल गैस उसमें अवेलेबल है। अगर यहाँ पर आर टी के साथ में कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका मतलब है कि म्यू की जगह कितना मान रखा गया होगा, इसकी वैल्यू प्लेस की गई होगी 1 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 ग्राम मोल गैस का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, गैस समीकरण पी वी अपॉन टू इक्वल्स टू आर टी में वी निरूपित करता है। वी जैसे हम सभी जानते हैं इसमें जो भी पी है वो प्रेशर को डिनोट करता है, वी आपका वॉल्यूम को डिनोट करता है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पर जल्दबाजी ना कीजिएगा, ऑप्शन देखेंगे बर्तन के आयतन को इंडिकेट करता है। बहुत से लोग इस पर टिक लगा सकते हैं कि हाँ आयतन को डिनोट करता है, लेकिन और भी ऑप्शन देखने जरूरी है। गैस के 1 मोल आयतन को डिनोट करता है, गैस के 1/2 मोल आयतन को डिनोट करता है या गैस के 2 मोल के आयतन को इंडिकेट करता है। तो इस वाले प्रश्न को अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखें पी वी इक्वल टू टू आर टी करके लिखें तो इसका रूप आपको कुछ बदला हुआ लगेगा। अगर आप यहाँ पर अब इसकी तुलना करें पी वी इक्वल टू म्यू आर टी से, तो जहाँ आप टिक लगाने जा रहे थे आयतन पर वहीं पर आप देख रहे हैं कि ये कितने मोल गैस के लिए है। अगर कंपैरिजन करें तो दिखाई दे रहा है कि म्यू इक्वल्स टू 2 मोल गैस के लिए ये वाला समीकरण लिया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए सी। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो मोल के कुछ आयतन को इंडिकेट करती है, आयतन के चक्कर में ना फंसिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर एग्जाम रूम में एक स्पेशल फोर्स रहता है आपके सर पर, एक स्पेशल तनाव रहता है, उसी तनाव को मेंटेन करना है। इसलिए पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से, सावधानी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु, ऑप्शन देखेंगे, ए अपनी गतिज ऊर्जा खो रहे हैं, दीवारों से चिपक रहे हैं, दीवारों से टक्कर के उनका संवेग बदल रहा है, या डी दीवारों की ओर त्वरित हो रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, दीवारों से टकराने के कारण उनका संवेग चेंज होता रहता है। ये टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, ओके। तो उनका लगातार मोमेंट चेंज होता रहेगा। मोमेंट का संवेग का सूत्र समझ लीजिए, पी इक्वल्स टू एम भी कहते हैं, जहाँ एम उसका द्रव्यमान होता है, वी उसकी वेलोसिटी होती है। यूनिट की बात करें इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन की बात करें एम एल टी माइनस 1। द चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंट दिस इज इक्वल्स टू फोर्स, यानी एफ इक्वल्स टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ के नाम से, या सिंपल भाषा में इसको हम कहते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए। तो मेरे इस चैनल पर आपको सभी तरह की जो भी रिलेटेड जानकारियाँ वो सभी मैं कोशिश करूँगा आपको देने की, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे, पिछला चलता रहे, आगे बढ़ते रहें। स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं। अगला प्रश्न, किसी बर्तन में दाब P0 है यानी P0 है, दाब पर गैस है, यदि सभी अणुओं के द्रव्यमान आधे तथा उनके वेग दोगुने कर दिए जाएं
तो परिणामी दाब P किसके बराबर होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/3 mn अपॉन कैपिटल V और यहाँ पर B² RMS। तो जरा प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर द्रव्यमान को आधा कर रहा है, तो द्रव्यमान को आधा कर दें तो m की जगह पर m/2 कर लिया भाई, ठीक है, ये हुआ। बाकी उसके वेग को दोगुना कर दें, तो जब वेग यहाँ पर दोगुना होगा तो v² लगा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे 4 टाइम्स, ठीक है, v² RMS। ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग। तो परिणामी दाब P कितना हो जाएगा, तो बाकी जब चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, 2 से 4 को काटोगे तो 2 टाइम्स आएगा, नहीं 2 इसमें एक्स्ट्रा दिखाई देगा, बाकी सारा मैटर वही है। तो जो नया प्रेशर होगा वो पहले का डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाना चाहिए, तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन 2P0, यानी जो दाब है पहले से दोगुना हो जाएगा, नहीं ऑप्शन आपका सही होगा बी। इंटरमीडिएट के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षा की तिथि आ सकती है कभी भी। कुछ फेक न्यूज़ चल रही थी, फेक तो नहीं कहेंगे, अभी रिसेंटली बोर्ड के द्वारा उस चीज़ को दिखाया नहीं गया है, तो अगर हुआ तो नई परीक्षा स्कीम या न्यू एग्ज़ाम डेट शीट जो होगी बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 पे। दो आदर्श गैसों के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग समान है, गैस के अणुभार m1 व m2 तथा परमताप T1 व T2 हों, तो इसमें रिलेशन पूछा है, सीधा सीधा इसमें पूछा है। VRMS तो सेम दे रखे हैं, m1 m2 और T के बीच में रिलेशन पूछा है। तो वर्गमात मूल मान का जो मान है कल भी मैंने आपको बताया था, उसके नोट पढ़ाए थे, तो उसमें यही था कि 3RT/m, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे एक आध रिलेटेड क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाना, मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है। तो यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है m और t के बीच में, तो m और t के बीच में सीधा रिलेशन मिल जाए m प्रोपोर्शनल t। इसका मतलब होगा कि m1/m2 दिस इज इक्वल्स टू T1/T2। तो ये था m और t के बीच में संबंध, और इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही कह रहा है। तो t के साथ में T1 होना चाहिए, m2 के सामने m2 होना चाहिए। ऑप्शन ए पर अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन ए आपका m1 T1 है, ये नहीं होगा m1 T1। ऑप्शन बी आपका सही है, 6 का बी आंसर इज करेक्ट आंसर। 7 पर आते हैं, ये गैस का अणु का द्रव्यमान m, तो ताप T पर गैस का वर्ग माध्य मूल वेग कितना होगा। गैस का वर्ग माध्य मूल वेग जानना चाह रहे हैं, तो इसमें सीधा सीधा वही है, टेम्परेचर वी आर एम एस इक्वल्स टू आपके पास सभी को पता है 3RT/m होता है, 3RT/m। और बस यहाँ पर ये अंतर है कि इसने m और r को ले लिया है k के बराबर में, तो अलग अलग निकाल लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो 3kT/m, r/n को हम कह देते हैं आपका अवागाद्रो संख्या और उसका रेशियो, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 8 नंबर पर है कि समान ताप पर दो गैसों के वाष्प घनत्वों का अनुपात, ठीक है, वाष्प घनत्व डेंसिटीज का, उनकी डेंसिटी का रेशियो दे रखा है 4:1 दिस इक्वल्स टू 4/9, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से दैट इज इक्वल्स टू m1/m2, ठीक है, क्योंकि घनत्व का सूत्र का घनत्व इक्वल्स टू द्रव्यमान बटे आयतन, ओके। तो घनत्व इक्वल से द्रव्यमान आपका m हुआ, आयतन की बात करें तो v, तो d और m दोनों सामने सामने हैं, तो d1 के सामने आप m1 लिख सकते हो, d2 के सामने m2। नाउ अब पूछ रहा है VRMS के अनुपात कितना होगा, तो VRMS और m में अगर रिलेशन निकालें तो m में रिलेशन क्या होगा, तो VRMS में जैसे हम जानते हैं कि VRMS इक्वल्स टू होता है 3RT/m, ओके। तो यहाँ पे v और m एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी v प्रोपोर्शनल 1/√m। कल भी मैंने इसके ऊपर एक चीज़ आपको बताई थी कि v1/v2 लिखिएगा, तो अगर अपॉन में दे रखा है तो उसको m2 को ऊपर लिखना और m1 को नीचे, यानी 1 के सामने 2 आएगा और 2 के सामने 1। यहाँ पर हम दोनों के रेशियो लगा दो, तो 9 वाला ऊपर है क्योंकि 2 9/4, 9/4 करोगे रूट से बाहर लोगे तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 3/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मेरे द्वारा आपके लिए लगाई जा रही है, और कभी भी किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठने आते हैं तो इन क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट से उठाकर एक बार निगाह जरूर डाल दीजिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, 100% श्योर है ये बात। तो इसमें 3/2 आंसर है, और 3/2 में आप देखेंगे 8वें का आंसर सही है आपका 3/2, यानी 8 का सी ऑप्शन। अगर इसमें किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाए, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर को, किसी भी मेरे साथी को कोई समस्या हो, उनके अनुसार आंसर कुछ और आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं, मैं आपका समस्या समाधान करने की कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न 9 नंबर पर आते हैं, तो किसी बर्तन में बंद गैस का अणु वर्गमाध्य मूल वेग v है, यदि दाब दोगुना कर दिया जाए जबकि ताप वही रहे, तो VRMS का मूल मान कितना होगा, ठीक है, क्या उसका मान चेंज होगा। अगेन फार्मूला 3RT/m, आपको इसमें कहीं P दिखाई दे रहा है,
ठीक है, प्रेशर कहीं पर है नहीं, कहीं पर भी प्रेशर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो VRMS है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अणुभार के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो प्रेशर चेंज करने के उस प्रेशर चेंज करने पर उसके वर्गमात मूल मान पर कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, V एज इट इज रहेगा, नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होती है? भाई आज इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक रखेंगे, बाकी अगले 11 से लेकर 20 तक का नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत आती है। किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो माध्य गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला, तो स्टार्ट करते हैं उसी से। फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे VRMS वाला ही। तो VRMS की अगर बात की जाए तो VRMS दिस इक्वल्स टू √3RT/m। थोड़ा विवेक रखिएगा, थोड़ा सहम रखिए। 3RT/m, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे भी आपको RT दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करना है, सबसे पहले इस स्क्वायर को हटाएंगे तो V² हो जाएगा इस तरफ, और इधर हो जाएगा ये 3RT/m। ठीक है, इस m को नीचे ना लिख के मैं इसके साथ में लिख देता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 12mv²। तो 1/2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 RT के बराबर। इसी तरह से अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर PV दिखाई दे रहा है, तो जरा फॉर्मूला ध्यान करिए आपका PV इक्वल टू RT, यानी आदर्श गैस समीकरण के अनुसार आप PV की जगह यानी RT की जगह वैल्यू प्लेस कर सकते हैं PV, ठीक है जी। तो PV इक्वल टू क्या मान लगाएंगे आप, RT का मान लगाएंगे, तो RT की जगह आप PV लगा देंगे, तो यहाँ पर आंसर आपको दिखाई देने लगा 3/2 PV। तो जल्दबाजी ना किया करिए, इसीलिए कहा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो है 3/2 PV, तो यानी 10 का A आंसर आपका सही होगा, और इसी पर हम लोग टिक लगाएंगे। तो 10 का आंसर नंबर A इज योर करेक्ट आंसर। तो आज तक का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी सभी लोग मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करा करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ज्ञान बांटने से पड़ता है, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पर विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ फिर मिलता हूँ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।